हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को। इस पे हम लोग अभी तक जो डिस्कशन अपना कंटिन्यू किए थे वो था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक। उसके पहले हम लोग ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी डिफाइंड होती है कुछ इस तरीके से कि v instantaneous velocity v is equal to limit delta t tending to 0 delta x by delta t, और यही बन जाता है हमारा dx by dt। यानी कि एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल जो कि कितना छोटा है, टेंडिंग टू 0 है, उस टाइम इंटरवल पर जो हमारा यहाँ पर एक चेंज इन पोजीशन को जो हम देखते हैं वही हमारा डिफाइन करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी क्षण पर ऐसा कि क्या वेलोसिटी है वो हम बताते हैं। वैसे तो जो हमारी वेलोसिटी डिफाइंड होती है, एवरेज वेलोसिटी हम लोग लेते हैं। अब वो एवरेज वेलोसिटी कैसे हम देखते हैं, वो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम देखते हैं। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, वो जो टाइम इंटरवल है उसको घटाना चालू करते हैं और घटाते घटाते टेंडिंग टू 0 कर देते हैं, जिसके कारण से वो क्या हो जाए, एक इंस्टेंट बन जाए। तो उस इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी होगी वो हमें पता चल जाती है, जो कि dx by dt होती है। और dx by dt में यहाँ पर जो x होता है वो फंक्शन होता है टाइम का। ठीक है, ये जो x होता है वो फंक्शन होता है टाइम का। तो बहुत ढेर सारी सिचुएशंस पर जो बॉडी मूव कर रही होती है उसके पोजीशन के चेंज होने की एक हमें इक्वेशन दी रहती है, और वो इक्वेशन रहती है किस पर, टाइम के वेरिएबल्स वहां पर मौजूद होते हैं, यानी कि टी वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। तो हम लोग उनको डिफरेंशिएट करके सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बताया था। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद बात आई हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, किसी भी जगह पर जो हमारी वेलोसिटी है, यानी कि हम कहीं पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब फाइंड कर रहे हैं तो उस जगह पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई दो पॉइंट है और उन दो पॉइंट पर एक जो हमारी इस तरीके से दो पॉइंट है, तो एक जगह पर वेलोसिटी हमारी 24 मीटर पर सेकेंड और कहीं पर है -24 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग ये होगा कि माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो 24 मीटर पर सेकेंड ही है ना। दोनों ही केस में जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 24 मीटर पर सेकेंड है। तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो 24 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में क्या होता है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जबकि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्लियर? अब इस पे हम लोग ने फिर एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, फिर एक्सेलरेशन पर आ गए थे। और एक्सेलरेशन की जब हम लोग ने बात करी तो उस पे देखा कि स्पीड के जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज, उसको हम कैसे डिफाइन करें। पहले एक क्वेश्चन हुआ करता था कि उसको कैसे डिफाइन करें। तो बात ये थी कि हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिफाइन करें या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस चीज को फिर वो कर लिया, रिजॉल्व कर लिया गया, और ये निकल कर आया कि एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो डिफाइंड कुछ ऐसा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होगा हमारा एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एक टाइम इंटरवल पर जो एवरेज एक्सेलरेशन हमारा निकल कर आएगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस पे जो इसका हमारा एसआई यूनिट बनता है वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? जो यहां पर हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसका स्लोप एक स्ट्रेट लाइन होती है जो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, V2 T2 और V1 T1 को।
ठीक है, अभी ये क्या है, ग्राफ्स वगैरह जो है उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। ये मैं सारी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ जब मैं अभी समझाऊंगा तो उस पर ये जरूरत पड़ेगी इन सब की। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वैसे ही हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी कि हमें इंस्टेंट की बात करनी है तो जो टाइम इंटरवल है उसको घटाना होगा। टाइम इंटरवल जैसे ही हमने घटाया तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमारा चेंज हो गया डीवी बाई डी टी पर, यानी कि जो वी होगा वो वी फंक्शन ऑफ टी होगा, और वहां से फिर हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वीटी कर्व एट दैट इंस्टेंट। तो जो एक्सेलरेशन होता है किसी जगह पर, तो अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बना हुआ है, यानी कि समय के साथ जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, समय के साथ जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो समय के साथ ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहां पर हमने पूछ लिया कि इस इंस्टेंट पर क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो इस इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो इस पॉइंट पर जो स्लोप डिफाइंड है, ठीक है, इस पॉइंट पर जो स्लोप डिफाइंड है वो बताएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो वो बताएगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो ये बताएगा कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। अगर वहां पर स्लोप हमारा कैसा है, जीरो है, तो पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारा जीरो है। ठीक है, ये चीज। तो हमारे जो ग्राफ होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। देखो, जितने भी ग्राफ्स हैं उसको हम लोग एक्स वाई प्लेन पर ही बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस पर ही बनाते हैं, एक्स एक्सिस इधर और वाई एक्सिस इधर, ऐसे ही बनाते हैं। बट होता क्या है कि एक्स में हम कुछ डिफरेंट क्वांटिटी लेते हैं, वाई में कुछ डिफरेंट क्वांटिटी लेते हैं। तो अगर हम इस पे बात करें तो हमारे पास कई तरीके के ग्राफ बन जाते हैं, इसी स्ट्रेट लाइन मोशन के ही कई ग्राफ बन जाते हैं। जैसे कि यहां पर हम अगर टाइम को ले लें तो वाई एक्सिस पर लिया जा सकता है किस चीज को, वेलोसिटी को, तो एक ग्राफ बन जाएगा वीटी कर्व। या फिर जो सबसे सिंपल है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि हम यहाँ पर एक्स और टी ले लें। या यही ग्राफ बन सकता है वी और वी हो गया, यहां पर हम लोग अगर देखें इसको तो ए और टी का भी बनाया जा सकता है, यानी एक्सेलरेशन समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ऐसा भी होता है, वहां पर फिर हमारी जो क्वांटिटी निकल कर आती है वो जर्क निकल कर आती है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं इससे, एक्स टी ग्राफ से, तो एक्स टी ग्राफ से सबसे पहला तो आता है स्लोप। ठीक है, क्या आता है, स्लोप। तो यहां पर जैसे हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे कि कोई एक कर्व जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो इस जगह पर अगर हमें बताना है कि पोजीशन, अगर हम इस जगह पर इस टाइम पर क्या वेलोसिटी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ होगा वो पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और वहां पर अगर किसी तरीके से कोई चेंज नहीं है तो वहां पर वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब इन सभी चीजों को हमें यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि जो मोशन है वो हमारा कैसा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसी तरीके से यहां पर भी हमारा आता है वीटी कर्व पे। वीटी कर्व पे जो वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो स्लोप होता है वो देता है वेलोसिटी, और यहाँ पर जो स्लोप होता है वो देता है जर्क। ठीक है, फिर इसके एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो एटी कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो देता है हमें वेलोसिटी, और इसके अंडर जो कर्व आता है वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज। और एक्स टी ऐसा हमारा कुछ डिफाइंड नहीं होता तो इसको हम लोग कोई नाम नहीं देते, इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड भी नहीं करते। आगे बढ़ते हैं इस पे और देखते हैं इन ग्राफ्स को, अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को, जिसको कि कल भी हम लोग ने, यानी कि अपने पिछले लेक्चर पर भी हम लोग ने देखा था कि ये जो ग्राफ है ये कौन सा एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ में ऐसा कर्व बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है और ये ऐसा बना हुआ है। तो यहां पर क्या होगा कि देखो, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है,
कैसे? यहां पर अगर हम लोग देखें तो स्लोप जो है हमारा वो ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। इस इंस्टेंट पर देखें तो जो स्लोप है वो ऐसा है, ठीक है। फिर आगे अगर इसी ये जो कर्व था, इसी कर्व पर यहां पर देखें तो ये यहां पर ऐसा हो रहा है। तो देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि एक्सटी ग्राफ में जो हमारा स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? वेलोसिटी को। तो ये जो स्लोप है हमारा, यानी कि जो हम tan थीटा फाइंड करते हैं, और tan थीटा है तो थीटा पर ही वैल्यू डिपेंड करेगी। तो स्लोप यहां पर हमारा क्या होगा? अगर बढ़ता जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा? कि वहां पर एक्सेलरेशन मौजूद होगा। तो इस ग्राफ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरीके के ग्राफ होते हैं तो ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स। 2-3 जगह पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखें और उसके स्लोप को चेक करें, तो स्लोप को चेक करके आपको पता चल जाएगा कहां पर क्या चीजें हो रही। ठीक है, फिर से मैं इसको यहां पर अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए क्या करना है आपको, कि जैसे यहां पर समझ पे नहीं आ रहा अगर हमें कि क्या होगा, जो ये एक्सटी ग्राफ में ऐसा कर्व बना है उस पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सबसे पहले हमें वही स्लोप देखना है। तो यहां से देखो, टाइम बढ़ते हुए में हम पहले इस पोजीशन पर देखेंगे। इस पोजीशन पर अगर हम लोग देखें तो जो स्लोप है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। उसके बाद जो स्लोप है यहाँ पर वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर स्लोप वो कुछ ऐसा हो गया, फिर यहाँ पर स्लोप है वो जो ऐसा हो गया। तो स्लोप लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समय बढ़ने के साथ साथ जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ने का मतलब होता है कि एक्सटी में अगर हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो dx बाई dt बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है? dx बाई dt। स्लोप अगर बढ़ रहा है तो यानी कि dx बाई dt, तो dx बाई dt का मतलब v। तो v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, यानी कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। और वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि इस पे होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बात समझ पे आई? इसी वजह से इस ग्राफ में लिखा हुआ है कि जो ये ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ए को शो कर रहा है। इसी तरीके से ये जो हमारा दूसरा ग्राफ है, इस दूसरे ग्राफ पर देखिए, अगर यहां पर क्या लिखा है भूल जाइए। हमें चेक करना है कि यहां पर मोशन कैसा हो रहा है, वेलोसिटी कैसी है, इन सभी चीजों को हमें यहां पर चेक करना है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि इस जगह पर, इस इंस्टेंट पर देखेंगे, चेक करेंगे स्लोप कैसा है। तो हमने यहां पर देखा स्लोप ऐसा था, ठीक है, कुछ था। उसके बाद फिर इस इंस्टेंट पर देखा, इस जगह पर जब हम लोग ने देखा तो जो स्लोप था वो क्या हो गया? ऐसा हो गया। फिर उसके बाद यहां पर देखा तो जो स्लोप हुआ वो ऐसा हो गया। फिर यहां पर देखा तो स्लोप जो था वो ऐसा हो गया। यानी कि स्लोप क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। स्लोप क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, ठीक है। स्लोप क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। देखो, हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल को चेक करना होता है। तो जो एंगल है वो लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू घटेगी, और tan थीटा की वैल्यू ही बताती है हमें कि जो हमारा स्लोप है वो कितना है। तो लगातार क्या हो रहा है? ये घट रहा है। घटने का मतलब कि स्लोप घट रहा है, यानी कि इस ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो वो है dx बाई dt, और dx बाई dt होता है v, और v अगर घट रहा है, v अगर घट रहा है तो v के घटने का मतलब ये है कि यहां पर क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो घट रही है, क्योंकि उस पे रिटार्डेशन है, क्योंकि उस पे रिटार्डेशन है, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन उसी को बोला जा सकता है, ठीक है। निगेटिव में जो एक्सेलरेशन है निगेटिव डायरेक्शन पर, वही हमारा कहलाता है रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन पर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, ठीक है, यहां तक। अब इसका जो नेक्स्ट ग्राफ है उसको देखिए। इसको अगर हमें एनालाइज करना है तो इसके लिए वही चीज हम देखेंगे कि बढ़ते हुए ऐसे समय के साथ हम क्या लें, पॉइंट्स लें, पहला इधर ले लें, दूसरा इधर और तीसरा इधर। अब इस पॉइंट को क्या करें, इस तरीके से यहां पर ऐसे देखें, तो देखो ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, एक ही स्लोप पर आ रहे हैं, यानी कि इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। यानी कि dx बाई dt जो है, यानी कि जो स्लोप है वो क्या ऐसा है? कांस्टेंट है।
तो ये जब कांस्टेंट है तो इसके कांस्टेंट होने की वजह से जो एक्सेलरेशन हमारा होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटी ग्राफ में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि जो किसी जगह पर हमारी वेलोसिटी है वो कैसी है और उस पर एक्सेलरेशन है या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। तो कैसे करना है आपको समझ पे आया? अगर आपको ये पता करना है कि किसी जगह एक्सटी ग्राफ में कि किसी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, तो आप बता देंगे, हाँ या ना? कैसे बताएंगे? उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पता चल जाएगा कि जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना है उस पॉइंट पर। उसी जगह पर अगर आप क्या करें, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट आगे ले लें उसी कर्व में, और उन जगह पर देखें कि जो स्लोप है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा होगा पॉजिटिव, और अगर घट रहा है स्लोप तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और कोई चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो। तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकालना आ गया और एक्सेलरेशन है वहां पर कि नहीं ये भी निकालना आ गया। एक चीज मैं मेंशन कर दूं, इसको मैंने पहले मेंशन किया था, इस पूरे चैप्टर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही होगा। यानी कि एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट है, नहीं है तो जीरो है। बट ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक्सेलरेशन डिफरेंट है, कहीं पर एक्सेलरेशन डिफरेंट है। एक्सेलरेशन को हम लोग कांस्टेंट ही ले रहे हैं, एक्सेलरेशन को हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं यहां पर। बट रियल लाइफ में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होती है, तभी वहां पर डिफाइन किया गया है जर्क को। ठीक है, फिर अगर हम लोग इन ग्राफ्स की बात करें, ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लुक लाइक। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की फॉर सम सिंपल केसेस। क्लियर? यहां पर वही चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये पूरा जो डिस्कशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर बेस्ड है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट है, नहीं है तो जीरो है। बट ऐसा नहीं है कि है और घट बढ़ रहा हो, नहीं। एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट है, नहीं है तो जीरो है। ये चीज है यहां पर। और जो यहां पर हमारा ग्राफ है, अब कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और अभी जो हम लोग देख कर आए थे वो पोजीशन टाइम ग्राफ था। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग ने इंफॉर्मेशन निकालना सीखा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे इंफॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। दूसरी चीज जो हमें इंफॉर्मेशन निकालनी होती है वो क्या निकालना होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये एक चीज हो गई, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज हो गई वेलोसिटी, और तीसरी चीज हो गई एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो एक्सटी हो तो हमें ये और ये पता चल जाए। अगर हमारे पास ग्राफ वीटी हो तो ये और ये पता चल जाए, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी पता चल जाए। अगर हमारे पास ग्राफ एटी हो तो हमें ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी पता चल जाए। यही हमारा मोटिव है, यही हमारा मोटिव है। समझ रहे? तो एक्सटी ग्राफ में वी और ए को पता करना बताया। अभी यहां पर अब चलते हैं कि वीटी ग्राफ में इनकी बात कैसे होगी। तो पहले अगर हम लोग देखें कि जो स्लोप है वो कैसा होगा, तो देखिए यहां पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो स्लोप होगा वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो समय के साथ स्लोप चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अब क्या हुआ यहां पर देखिए, ये वेलोसिटी कुछ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से बढ़कर फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। कितने समय पर, टी समय पर ऐसा हुआ, टी समय पर ऐसा हो गया। तो अब यहां पर जो है वो क्या हो गया, ये वी नॉट है, टी समय लिया और वेलोसिटी हो गई वी। यानी कि अब अगर हम लोग देखें कि जो यहां पर ये पूरा मोशन था हमारा वो एक्सेलरेटेड है या नहीं है, क्या है वो हमें पता करना है। तो पहली बात तो ये कि हमें यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि इस पे एक्सेलरेशन हो रहा होगा, ये तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है।
क्वेश्चन ये आता है कि वो एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट है या नहीं है। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर एक्सेलरेशन मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। वैसे तो यहां पर डिस्कशन में दे दिया है कि एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट ही लेकर चलना है, बट अगर नहीं दिया होता तो कैसे पता करते? उसके लिए ये जो कर्व है, इन कर्व पे वही हम यहां, यहां और यहां, इनमें क्या करेंगे? स्लोप ड्रॉ करेंगे। तो जब स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप इसका, इसका और इसका सेम ही स्लोप निकल कर आएगा। मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो हमारा स्लोप निकल कर आएगा वो सेम ही निकल कर आएगा, जिसकी वजह से क्या पता चलेगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है यानी कि डीवी बाई डी टी, जो स्लोप है वो कैसा है, यहां पर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने की वजह से क्या हुआ कि ये हमारा मोशन पूरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है। तो देखो वीटी था, वीटी हमें पता था, वीटी कर्व हमें दिया हुआ है, हमने इससे पता कर लिया ए। अब हमें पता करना है एक्स। तो एक्स कैसे पता करेंगे? इस पे जो एक्स होता है, देखिए वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो वेलोसिटी होती है वो होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर ऐसे इसको देखें तो ये जो अगर हम लोग वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम कर दें तो हमारा चेंज इन पोजीशन पता चल जाएगा, हाँ है ना? अब ये जो वेलोसिटी है वो हमारी कैसी है? बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ही वेलोसिटी इस पूरे इंटरवल पर मौजूद नहीं है। समय के साथ ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि v अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये होगा कि ये वेलोसिटी कैसी है हमारी? फिक्स्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है हमारी? चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं जहां पर कि जो वेलोसिटी हो वो इंक्रीज होती है, यानी कि अगर हम लोग गौर से देखें तो इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी इनटू टाइम, 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 यहां पर वीटी, वी इंटू टी, वी इंटू टी, वी इंटू टी, वी इंटू टी, यानी कि इस इंस्टेंट की वेलोसिटी और यहां पर समय का मल्टीप्लाई, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर समय का मल्टीप्लाई, ऐसा 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 जब हम लोग ऐसे देखेंगे और इन सभी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इन सभी चीजों को ऐड कर देंगे, यानी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी और टाइम, इस पॉइंट पर वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई जो निकल कर आ रहा था उन सबको क्या कर दें? ऐड कर दें। तो इन सबको ऐड करने की वजह से क्या होगा कि यहां पर हमारा निकल कर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल कर आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हर एक इंस्टेंट पर हम लोग ने देखा कि कितना हो रहा है। वेलोसिटी इतनी थी और उसी वेलोसिटी के उस इंस्टेंट पर होने पर उसकी वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अभी इस क्षण पर वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब मैग्नीट्यूड उसका 5 मीटर पर सेकंड है, और उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उनका प्रोडक्ट से हमें पता चल जाएगा कि मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 1 सेकंड चला, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है और 1 सेकंड तक चला तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और अगले सेकंड में क्या हुआ कि जो हमारा वेलोसिटी थी वो बढ़ गया। जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि अब वेलोसिटी हो गई मान लो 6 मीटर पर सेकंड। तो अगले सेकंड में जो वेलोसिटी चली होगी वो जो डिस्टेंस कवर करी होगी वो कवर करी होगी 6 मीटर। तो पिछले सेकंड में करी थी 5, इस सेकंड में करी 6, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 11। तो कुछ वैसा ही हम लोग यहां पर करते हैं। ये जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग इतने छोटे इंटरवल्स पर डिवाइड कर लेते हैं जिसके कारण से कि कुछ ऐसा बन जाता है कि हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो उन सबको ऐड कर दे। यानी कि इस पूरी प्रोसेस को अगर एक लाइन पर हम लोग बोलें तो ये कहा जा सकता है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ये जो हमें कर्व दिया हुआ है, इस कर्व के अंडर जो एरिया है, यानी कि ये जो पूरा एरिया है, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हमें फाइंड
करना है, ये जो एरिया है इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए ये चीज। तो एरिया अंडर द कर्व हमें फाइंड करना है, किस चीज के लिए? डिस्प्लेसमेंट या स्पीड को, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ पे आ गई बात? ये तो हमें वीटी ग्राफ पता है, वीटी से हम लोग जा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें पता है तो वहां से डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है। और अगर हमें पता हो कि जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए वो है क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा डीवी बाई dt। वो क्या हो जाएगा? डीवी बाई dt। तो यहां से इससे हम लोग पता कर लिए a, और इससे पता चल जाएगा हमें x। क्लियर? दोनों चीजें यहां से पता चलती है, a पता चलता है स्लोप से और ये पता चलता है एरिया अंडर द कर्व। इसी तरीके से इस मोशन को अगर हम लोग देखें, इस मोशन को ऑब्जर्व करें, तो यहां पर क्या हो रहा है? स्लोप कैसा है? निगेटिव है। स्लोप कैसा है? निगेटिव स्लोप है। ठीक है, स्लोप कैसा है? निगेटिव स्लोप है। तो निगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा, यानी कि वो वेलोसिटी को लगातार घटा रहा है। वो वेलोसिटी को लगातार क्या कर रहा है? घटा रहा है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज हमारी यहां से इस तरीके के ग्राफ से पता चलिए। तो देखो, पहले कुछ वेलोसिटी थी, फाइनल कुछ वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। फिर उसके बाद यहां पर ये ग्राफ ऐसा भी आता है जहां पर कि जो हमारा मोशन है वो कैसा है? निगेटिव डायरेक्शन पर है, और साथ ही में निगेटिव एक्सेलरेशन भी है। यहां पर जो मोशन है हमारा वो निगेटिव डायरेक्शन पर है, और एक्सेलरेशन भी हमारा निगेटिव ही है। ठीक है, क्लियर? यहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है निगेटिव डायरेक्शन पर, और एक्सेलरेशन भी निगेटिव हो गया। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस क्वाड्रेंट पर ये ग्राफ फॉर्म होता है, और जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट है। फिर यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम दो तरीके से चीजों को देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ये क्या हो रहा है? यहां से रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, लगातार इस पे रिटार्डेशन है। और उसके बाद ये आया 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 आया, और यहां पर आकर इसने अपनी जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर ली। उसने क्या करी? डायरेक्शन चेंज कर ली। यहां तक तो आया कैसा कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर, लेटर सपोज आया मूव करते हुए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर, और यहां से इसके बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। यहां से इसने क्या करी? अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और वो फिर सेम निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करता रहा। ठीक है, क्लियर ये चीज? ओके, तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पे कि ये जो चार ग्राफ है हमारे, अगर इनको हम एक लाइन पर ऐसे डिफाइन करना चाहें कि क्या हो रहा है, तो पहला वाला जो ग्राफ है हमारा, उसमें क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पर मूव कर रहा है विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर विद सम रिटार्डेशन, उसके उस पे रिटार्डेशन मौजूद है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन पर विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो ये वाला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को जो कि निगेटिव डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन पर, और साथ ही में उसका निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, और अब इस डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन मौजूद है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन मौजूद है। निगेटिव एक्स पर ही जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, और उसी में एक्सेलरेशन भी हमारा मौजूद है। उसके बाद फिर ये आता है, यहां पर दो हिस्से हो गए, एक तो यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, एक तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1 तक पॉजिटिव डायरेक्शन पर मूव किया, और उसके बाद उसने अपना जो डायरेक्शन था उसको चेंज किया, और सेम निगेटिव एक्सेलरेशन से फिर वो मूव कर रहा है। क्लियर?
तो अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, किसी गिवन इंटरवल पर जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, इस चीज को प्रूव करने के लिए वैसे तो हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, अभी क्योंकि उसका सही समय नहीं है, तो इसको इस प्रूफ वगैरह की हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, बट इसको अगर आप समझना चाहें, जैसे मैंने अभी बताया, तो पहले तो वो जो मैंने एक छोटे 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 टाइम इंटरवल्स पर ब्रेक करके आपको समझाया इस चीज को, वो कुछ कैलकुलस की ही चीज है। जो यहाँ पर एक छोटे 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 पार्ट्स पर उसको मैंने ब्रेक करके बताया था, वो कैलकुलस की ही चीज है, बट उसको मैथमेटिकली मैंने नहीं बताया था, इसे आपको विजुलाइज करने के हिसाब से बताया था। तो हम लोग उस पर प्योरली मैथमेटिक्स का यूज करके उसको नहीं करने वाले, बट हाँ यहां पर ये समझ सकते हैं। लेट अस सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि समय के साथ जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो समय के साथ उसकी वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही तो वो ऐसे कांस्टेंट रहेगी, एक फिक्स्ड वैल्यू। अब हम लोग क्या करें, अगर इसके एरिया को फाइंड करें तो ये मिल जाएगा हमें u इंटू टी। क्या मिल जाएगा? u इंटू टी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो इसके एरिया की अगर हम लोग बात करें, देखो जीरो से यू तक, जीरो से यू, ये एक आर्म हो गई इस रेक्टेंगल की, और जीरो टू टी ये एक आर्म हो गई इस वाले हमारे रेक्टेंगल की। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से हमारा निकल कर आ जाएगा कि जो ये पूरा हमारा कर्व, जो हमारा ये ग्राफ है, वो उसका जो एरिया होगा वो होगा u इंटू टी। u इंटू टी यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम, जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर? समझ पाई बात? तो अब यहां पर अगर हम लोग इस पे डायमेंशन की अगर हम लोग इसकी बात करें, देखो इसका जो डायमेंशन है वो क्या है? एल टी माइनस वन। ठीक है, यही है ना, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, और ये टाइम है, सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर ही तो बचा। यानी कि अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें तो ये है एल टी माइनस वन, और मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा टी, तो ये बन जाएगा एल डायमेंशन। ठीक है, लेंथ की निकल कर आ गई, वही इसी कारण से वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो पूरा हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होना चाहिए कि किसी भी रियलिस्टिक सिचुएशन में जो फंक्शन होगा वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा एट ऑल पॉइंट्स, और जो सारे ग्राफ होंगे वो स्मूथ होंगे। कहीं पर हमें ऐसा किंक महसूस नहीं होगा किसी ग्राफ में। ठीक है, कुछ ऐसा चीज हमें नहीं दिखाई देगी ग्राफ में, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा कि अगर कोई एक ग्राफ बना हुआ है, जैसे ये यहां से ऐसे जा रहा है और यहां से ये सीधे क्या हो, कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, या फिर ग्राफ अगर बना हुआ है लेट सपोज, तो वो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब वहां पर हर जगह पर जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा रियलिस्टिक सिचुएशंस के लिए। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां पर कि हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को पढ़ेंगे। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।